अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। जो भी समय तुम्हारे पास है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो। आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम खुद पर भरोसा करते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारे सपनों को साकार करेगी और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तो सोच क्या रहे हो? 95% लाने की जर्नी आज से स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट 30 डेज आपके पास वक्त है अपने डेस्टिनी को शेप करने के लिए और हर एक दिन आपको अपने एक्सीलेंट मार्क्स लाने के करीब लेके जा रहा है। इस शॉर्ट टाइम में आपको पोटेंशियल, फोकस्ड और अपना बेस्ट शॉट ये तीनों देना होगा। ये मत सोचो कि कितना वक्त बचा हुआ है, इंस्टेड अपने आज को काउंट करने पे फोकस करो। ये सोच के बिल्कुल भी मत घबराना कि कितना वक्त बर्बाद हो चुका है। पास्ट इज गॉन, आज नया अपॉर्चुनिटी है। स्टे पॉजिटिव, सेट क्लियर गोल्स एंड वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। उस दिन के बारे में सोचो जब आपको सेटिस्फैक्शन, प्राइड और जॉय तीनों चीज मिलेगा जब आप अपना रिजल्ट देखोगे। डरो मत कि कुछ गलत होगा, पर याद रखो कि यू आर स्ट्रॉन्गर। तुम वो सारी चीज के लिए कैपेबल हो, वो ग्रेट थिंग्स के लिए कैपेबल हो। अपने एबिलिटी पे ट्रस्ट करो और अपना बेस्ट परफॉर्म करो। ये 30 डेज आपके रेस का लास्ट लैप है, तो अपना आप उस 95% मार्क्स लाने के प्राइस पे रखो। अपने आप पे बिलीव करो, हार्डवर्क करो, कमिटेड रहो और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाओ। सो हे गाइस, मैं हूं अंकिता, आपकी मेंटर, और मैं लेके आई हूं आप लोगों के लिए सिर्फ 5 स्ट्रेटजीज जो आपको इस 30 डेज के दौरान फॉलो करना है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी क्या है मेरे को? क्रिएट अ स्टडी प्लान। तो ये कैसे करोगे? देखो, सबसे ज्यादा स्टडी प्लान क्रिएट करना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये आपको टाइम बर्बाद होने से बचाता है और सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए इस 30 डेज में है हमारा वक्त, जो कि अगर बीत गया तो फिर आप लास्ट में इसके लिए बहुत ही पछताओगे। तो इसमें क्या होगा? देखो, आपको ये हेल्प क्यों करेगा? आपको इसमें क्या करना है, जो आपको लगे कि सारे सब्जेक्ट को पहले आप ब्लॉक्स में ब्रेक कर लो। अगर आपको लगता है कि ये मेरा डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है तो उसको अलग से टाइम एलोकेट करो। जो आपको लग रहा है कि हाई वेटेज क्वेश्चंस है या हाई वेटेज टॉपिक है, उसको अलग से टाइम एलोकेट करना। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सबसे पहले क्रिएट अ स्टडी प्लान। तो गाइस, मेरा सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। अब बताओगे कि ये क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है क्योंकि आईसीएसई और आईएससी के काउंसिल ने ये रूल निकाला है कि जहां पे मेरा 10% सिर्फ एप्लीकेशन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होता था, वहां इस बार से 25% मार्क्स होल्ड करा है वो। ठीक है, तो जो बच्चे रट्टा मारते हैं गाइस, अभी भी आप रट्टा मारना छोड़ दो और समझ के पढ़ो। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो उसको समझो, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो समझ के पढ़ो। ठीक है, अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी आप पढ़ रहे हो ना, तो उसको बस समझने की कोशिश करो। समझना क्यों जरूरी है यहाँ पे बताओ? क्योंकि आप मान लो अगर एग्जाम में बैठे हो, अगर आपको समझ के जाते हो ना, तो आप उसको खुद से फ्रेम करके एग्जाम में लिख पाओगे। ठीक है, और इसको करोगे कैसे? तो कैसे करना है देखो, आप खुद के नोट्स पढ़ो, अपने खुद के वर्ड्स को समराइज करो, खुद से क्वेश्चंस करो। हर चैप्टर पढ़ने के बाद आपका जो लगता है कि मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको कहीं नोट डाउन कर लो। तो आपको क्या ना कि आपको एग्जाम के टाइम में भी आपको एक्स्ट्रा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, उसी नोट्स को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके लिए मान लो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो क्या करोगे ना, अपने कॉपी में साइड में ऐसे करके डायग्राम्स बनाओ। ठीक है, चार्ट्स बना सकते हो, चार्ट्स बना के रखो। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप खुद के अंडरस्टैंडिंग को और एनहांस कर पाओगे। तो यहाँ मेरा तीसरा पॉइंट क्या है? पास्ट पेपर्स एंड मॉक टेस्ट। तो ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये आपको पहले तो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगा, आपका स्पीड और एक्यूरेसी चेक करेगा कि आप एग्जाम में टाइमली पेपर कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं। और एक चीज जान लो गाइस कि जब आप ये चीज सॉल्व कर रहे हो ना, पेपर पैटर्न को, कोई भी पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो ये चीज याद रखो कि जब आप कोई पेपर को सॉल्व करेगा तो उसको रीचेक कर रहे हो, तो अपने गलती को ना कहीं पे नोट डाउन करो, उसको रिवाइज करो। ठीक है, ताकि आप वही गलती एग्जाम में ना दोहराओ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सबसे इंपॉर्टेंट, पास्ट पेपर्स एंड मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है। मेरा फोर्थ पॉइंट क्या है? टेक शॉर्ट एंड इफेक्टिव ब्रेक। तो इसमें ना मैं आपको टेक्निक बताती हूँ। एक टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, अगर मान लो आप 25 से 30 मिनट पढ़ रहे हो तो 5 मिनट का ब्रेक लो। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक में आप कुछ भी करो। ठीक है, बस फोन मत चलाना। फोन चलाओगे तो फिर आप 5 मिनट नहीं, वो 1 घंटा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो पोमोडोरो टेक्निक में आपको क्या करना है, यहाँ पे 25-30 मिनट पढ़ने के बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। ठीक है, उसके बाद मान लो ऐसे ही 4 सेशन कंप्लीट होने के बाद आप एक लॉन्गर ब्रेक लो। मान लो 25-30 मिनट पढ़ के आप 5 मिनट का ब्रेक लियो, फिर पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर पढ़ोगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक, और फिर पढ़ोगे तो फिर 5 मिनट का ब्रेक। ऐसे 3-4 सेशन के बाद आप एक लॉन्गर ब्रेक लेना। ठीक है गाइज, याद रखना फोन को टच भी मत करना है, फोन को अपने रूम से बाहर निकाल दो, क्योंकि अगर आपके पास फोन रहेगा तो आप उसको जरूर है कि जरूर से जरूर चलाओगे। आप इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करोगे, ठीक है, आप यूट्यूब में यूट्यूब शॉर्ट्स देखोगे, तो वो मत करना, क्योंकि ऐसे कैसे टाइम चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो गाइस, फिफ्थ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो एक दिन के हार्डवर्क से नहीं चलेगा। एक दिन ठान लिया हम कि गाइस मेरे को तो भाई पढ़ना है, एक दिन हम पूरा दिन पढ़ रहे हैं, 5 घंटे 12 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, और फिर दूसरे दिन हम पूरा दिन सो रहे हैं, तो गाइस उससे नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी बहुत 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 बड़ा इंपैक्ट देगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी को अपना अभी से लेकर 30 डेज तक हर रोज उसको मेंटेन करो। ठीक है, और फिर देखो कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे नहीं आते हैं। तो गाइज याद रखो, बहुत लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन आपको सिर्फ खुद पे भरोसा करना है। यू कैन डू इट।